औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है कि जिस इंसान को हिकमत दी गई उसको बहुत बड़ी दौलत दी गई। मेरे भाइयों, कुरान पाक में जिस चीज़ को दौलत कहा गया है वह इल्म और हिकमत है, जो कि अंबिया कराम, आइमा कराम और औलिया कराम का एक बहुत बड़ी जागीर थी और उनका बहुत बड़ा तरका है। मेरे भाइयों, पुराने ज़माने में एक बादशाह था, उसकी एक हमसाया बाद के शाह के साथ जंग हो गई। जंग में वो हमसाया बादशाह मफ्तू हो गया और जो फातेह बादशाह था उसके सामने मफ्तू बादशाह को पेश किया गया, बितौर मुजरिम असीर उसको पेश किया गया। जब वो पेश किया गया, उस फातेह बादशाह ने उससे पूछा, उससे कहा कि मेरी नज़र में आपका एहतराम है क्योंकि आपका तल्लुक एक शाही ख़ानदान के साथ है, आप ज़मीन पर हुक्मरान रहे हो। जो से ख़ानदानी बादशाह होते हैं उनका हमेशा ये शेवा होता है कि वो बादशाहों का इकराम करते हैं। मैं इकराम के तौर पर आपको अपनी सल्तनत में कोई अहम ओहदा देना चाहता हूँ, मैं आपको अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। तो उस आपको क्या यह मंजूर है? तो मफ्तू बादशाह था, उसने कहा मैं आपका वज़ीर नहीं बनना चाहता, आप ऐसे करें कि मुझे एक उस्ताद बना दें, आपकी सल्तनत में मुझे टीचर बना दें, मुदर्रिस बना दें, तो मैं इस ओहदे को बखुशी कबूल कर लूँगा। उस बादशाह जो सफ़ाते बादशाह था वो चूँकि बहुत मामला फहम था, मुदब्बिर था, इल्म दोस्त था, उसका सीना रोशन था, वो उलमा का, उदबा का, उसातिज़ा का वो बहुत कदरदान था। उसने उनसे कहा कि ये आप जो दोबारा ये उस्ताद बनना चाहते हैं, इसका मतलब तो ये है कि आप दोबारा फिर बादशाही चाहते हैं। दोस्त और भाइयों, इल्म जो सी है ये एक बादशाही है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा तक इंसान की कायम रहने वाली है। आप बादशाहों की, अहले इल्म की तारीख का मुताला करके देख लें। आप देख लें कि अरस्तु, जो कि सिकंदर आज़म का दौर का एक बहुत बड़ा मुदब्बिर इंसान, साइंसदान था, आलम भी था। अरस्तु को आज से तकरीबन दुनिया से 2600-2700 साल बीत गए हैं कि वो दुनिया से चला गया है। वो सिकंदर आज़म बादशाह का, जो कि मकदोनिया का बादशाह था, उसका वो तालिक भी था, उस्ताद था, तो बहुत बड़ा मुदब्बिर इंसान था। उसने बहुत नज़रियात पेश किए, उसने थीसिस पेश किए, उसका नाम आज तक भी जिंदा है और इल्म की दुनिया में उसका नाम जिंदा रहेगा। इसी तरह सुकरात है, बुकरात है, होमर है, ये सब हुक्मराए यूनान थे, इनके नाम आज तक जिंदा हैं। ये किस वजह से जिंदा है? ये मेरे भाइयों दोस्तों सिर्फ इल्म की वजह से जिंदा है कि उन लोगों के पास अल्लाह तबारक ताला ने इल्म जैसी एक लाजवाल दौलत दी थी, जिसकी वजह से ये लोग ये एक दायमी शोहरत के हामिल बन गए और इनकी बहुत बड़ी शान बन गई। आप देख लें कि यूनान के बादशाह हैं, उनकी ये बादशाही ख़त्म हो गई, उनका नाम भी कोई नहीं लेता, मगर जो वहाँ पे अहले इल्म है उनका नाम आज भी हर कोई लेता है। इसी तरह आप देख लें कि हम मुसलमानों में देखो बहुत बड़ी इल्म वाली शख्सियत निकली। हज़रत मौलाना रूम देख लें, हज़रत शेख सादी शिराजी देख लें, हज़रत इमाम गज़ाली देख लें, इमाम अबू हनीफा का नाम तारुफ के मुताज नहीं है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हम्बल, शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अफ़सानी, इमाम बुखारी, दर्जनों क्या सैकड़ों शख्सियात हैं जो कि अहले इल्म थी। उनके नाम आज भी दुनिया में गूंज रहे हैं। ज़हरी बादशाहत वालों की बादशाहतें चली गई, मगर बातन वालों की बादशाहतें आज भी गूंज रही हैं, आज भी उनके नाम जिंदा हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये इल्म बादशाही है, मगर इस बादशाही के मफहूम को समझते वही लोग हैं जो कि अहले इल्म हैं और अहले इल्म के कदरदान हैं। जो लोग कदरदान नहीं हैं उनके नज़दीक ये बादशाही नहीं है, उनके नज़दीक तो वही ज़र की बादशाही है, वो इक़्तिदार की बादशाही है, वो ज़र माल दुनिया की बादशाही है। वो इस बादशाही के कतन वो कायल नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इल्म एक बहुत बड़ा इंसान की जीनत है।
हजरत शेख सैयद अल कादियानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम गौस आजम कहते हैं, उनकी मशहूर ज़माना कुतब में गुनियतुल तालिबीन, फतुल गैब, अल फतह रब्बानी है। अब क्या हुआ कि हजरत शेख अब्दुल कादियानी रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम अबू सालेह जंगी जिनका नाम था, वो जब फौत हुए तो उनके भाइयों को भी उनको बराबर का उनके साथ जदाद में हिस्सा मिला। मगर जब हजरत गौस आजम का वसाल हुआ तो उनकी जैसे इल्म वाली दौलत है वो तकसीम नहीं हुई। ये नाकाबिल तस्लीम दौलत थी, ये तकसीम नहीं हुई। ये उनके साथ आज भी है और हमेशा तक क़यामत तक उन्हीं के हवाले दुनिया में चलते रहेंगे। ये इल्म बादशाह नहीं तो और क्या चीज़ है।